बेटी ने ही लिखी थी माँ बाप के कत्ल की फुल प्रूफ स्क्रिप्ट। इन सबूतों से सामने आ गया सच। कानपुर के बर्रा में दंपति की हत्या की जांच करने जब पुलिस अफसर घर पहुंचे तो कोमल ने वही कहानी सुनाई जो उसने भाई अनूप को सुनाई थी। कहा कि 3 लोग घर में घुसे और मम्मी पापा को मार डाला। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जांच में सामने आया कि कोमल राजदेवी के साथ ही ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सोती थी। बगल के कमरे में मुन्ना लाल सोते थे। जब पुलिस ने कोमल से पूछा कि वारदात के वक्त वो चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, तो वो कोई जवाब नहीं दे सकी। हत्यारों ने उसे प्रत्यक्षदर्शी क्यों छोड़ दिया, ये सवाल सुनते ही वो सकपका गई। फॉरेंसिक टीम ने कोमल के खिलाफ कुल 18 अहम साक्ष्य जुटाए हैं, जो उसे हत्यारा साबित करने के लिए काफी हैं। कोमल के गले व हाथ पैरों में कई खरोच के निशान थे। पुलिस अफसरों ने जब इन निशानों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो कई दिन पुराने हैं, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि वो निशान ताजा हैं। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस के अनुसार कोमल ने हत्या के दौरान जरूर दंपति के हाथ पैर पकड़े होंगे। उनके झटपटाने से खरोच के निशान आए होंगे। पुलिस के अनुसार जूस में मिले जहरीले पदार्थ के कारण दंपति सिर्फ बेहोश हुआ था। अंदेशा है कि उन्होंने विरोध करने की भी कोशिश की होगी। जब फॉरेंसिक टीम ने कोमल का बेंजाडीन टेस्ट किया तो उसके हाथों और पैरों पर खून के कई धब्बे मिले, लेकिन उसके कपड़ों में खून के धब्बे नहीं थे। जब अलमारी में रखे उसके अन्य कपड़ों की जांच की गई तो एक कपड़े में खून के कई धब्बे मिले थे। पुलिस के अनुसार यही कपड़े उसने वारदात के दौरान पहने थे। फॉरेंसिक टीम के अनुसार कोमल ने हत्या के बाद अपने हाथ पैर भी धुले थे और कपड़ों को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन वो कपड़े मिल गए। पुलिस का कोमल पर शक करने की कुछ वजहें ये थीं। कोमल ने घर में 3 युवकों के आने की बात कही, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स घर के भीतर जाता दिखा। कोमल ने अपनी व्हाट्सएप चैट और कॉल लॉग भी डिलीट किया, इससे भी शक गहराया। रोहित के भीतर दाखिल होने के दौरान ही वो खुद दरवाजा खोलने आई थी और वो फुटेज में दिखी भी थी। बेंजाडीन टेस्ट में उसके हाथों, पैरों व कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। गले व हाथों पर थे खरोंच के निशान। माता पिता का कत्ल करने के बाद कोमल ने प्रेमी रोहित के साथ भाई अनूप को भी मारने का षड्यंत्र रचा था। शाम को उसने अनार का जूस बनाया और उसमें कीटनाशक मिलाकर पिता मुन्ना लाल और मां राजदेवी संग भाई अनूप को भी पिलाया था। इसे पीने के बाद अनूप को अचानक चक्कर आने लगा और वो ऊपर वाले कमरे में सोने चला गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था और इसी वजह से उसकी जान बच गई। हत्यारोपी रोहित उस तक पहुंच नहीं पाया। पुलिस ने कीटनाशक की बोतल भी बरामद कर ली है। पुलिस की पूछताछ के दौरान अनूप ने बताया कि सोमवार रात लगभग 8 बजे बहन कोमल ग्लास में जूस लेकर आई थी। उसने कहा था कि अनार और शलजम का जूस बनाया है, इसे पी लो। अनूप के मुताबिक जब जूस पिया तो उसे काफी कड़वा लगने लगा। इस पर उसने जूस छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगा। इस वजह से वो कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद करके सो गया और इधर उसके माँ बाप की हत्या हो गई। अनूप के मुताबिक मंगलवार तड़के 3 बजे कोमल आई और बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी तो उसकी नींद टूटी। उसने दरवाजा खोला
तो कोमल ने कहा कि भैया देखो, नीचे मम्मी और पापा मर गए। पुलिस के मुताबिक मुन्ना लाल और राजदेवी का गला एक ही वार में काट दिया गया था। दोनों की 80% गर्दन कट गई थी। फॉरेंसिक टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक खून बहने से दोनों की मौत होने की पुष्टि हुई है। उनके शरीर में कौन सा जहर कितनी मात्रा में मौजूद था, इसकी जानकारी के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। सोमवार रात को बर्रा में हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद मोहल्ले का हर शख्स हैरान था। सुबह से ही भारी भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई थी। फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच करने पहुंची। फॉरेंसिक विशेषज्ञ के मुताबिक दोनों के गले में जिस तरह का घाव था वो एक ही वार से किया गया था, जो कि अत्यधिक धार वाला चापर हो सकता है। प्रभारी ने बताया कि नीचे बने बाथरूम में बेंजाडीन टेस्ट किया गया है, जिसमें खून मिलने की पुष्टि हुई है। इससे ये साफ है कि वहां पर खून से सनी वस्तु को धोया गया था। जो खून बरामद हुआ उसका OBTI टेस्ट किया गया, जिससे ये पुष्टि हुई कि वो किसी इंसान का खून है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से पर्दे की रॉड बरामद की है, जो बीच से मुड़ी हुई थी। प्रभारी के मुताबिक ये संभव है कि किसी एक मृतक का गला रॉड के जरिए दबाने का प्रयास किया गया हो। इसके अलावा एक दुपट्टा भी मिला, जिसमें 2 जगहों पर गांठ लगी हुई थी। उसका भी प्रयोग किया जाना संभव है। मृतक की गोद ली हुई बेटी के हाथ और पैरों में और कपड़ों में बेंजाडीन व OBTI टेस्ट किया गया, जिसमें मानव रक्त की पुष्टि हो गई है। रोहित जब घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ खाली थे, मगर बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में झोला था। प्रभारी के मुताबिक जिस तरह वार किया गया है उसमें अपर एब्डोमल इंजरी होती है, जिसमें खून बहुत फोर्स से बाहर आता है। ये संभव है कि कातिल ने कपड़ों पर खून आने की वजह से उसने कपड़े और मर्डर वेपन को उस झोले में डाला हो। कोमल ने माता और पिता के साथ भाई अनूप को भी कीटनाशक पदार्थ जूस में मिलाकर पिलाया था। फॉरेंसिक टीम ने उसके भी सैंपल इकट्ठा किए, साथ ही कीटनाशक की बोतल भी बरामद कर ली है। दोनों को झांसी फॉरेंसिक लैब में जहरीले पदार्थ की जांच के लिए भेजा गया है। सब कुछ होने के बाद शातिर कोमल ने ध्यान भटकाने के लिए अनूप से कहा कि तुम्हारे छोटे साले को देखा था मैंने। अनूप के मुताबिक 2017 में अनूप की शादी बिंदगी निवासी सोनिया से हुई थी। 4 दिन बाद ही विवाद हो गया था और वो मायके चली गई। उसके बाद दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था। अनूप के मुताबिक उसके बड़े साले बर्रा 2 निवासी सुरेंद्र ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं छोटे साले बिंदगी निवासी मयंक ने उसे फोन कर धमकाया था। इसी बात का फायदा उठाकर कोमल ने अनूप का ध्यान भटकाने की कोशिश की और सारा इल्जाम अनूप के साले पर डालने की कोशिश की, पर पुलिस की जांच से नहीं बच पाई। पुलिस ने बुधवार तड़के हत्या के आरोपी रोहित उत्तम को भोगनीपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी रोहित ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी रोहित के बयान के बाद अधिकारी भी सख्ते में हैं। रोहित ने बताया कि साजिश में उसका भाई राहुल उत्तम भी शामिल था, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में असिस्टेंट एम्बुलेंस ऑपरेटर है। बताया गया कि राहुल उत्तम गोवा में तैनात है। दंपति की गोद ली हुई बेटी हत्यारोपी कोमल के दोनों भाइयों के साथ प्रेम संबंध थे। बुधवार को रोहित और कोमल को पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि गोद ली हुई बेटी कोमल उर्फ आकांक्षा ने मूल रूप से इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र निवासी प्रेम रोहित उत्तम के साथ मिलकर
दंपति की हत्या की थी। दोनों से पूछताछ में सामने आया कि कोमल का प्रेम प्रसंग रोहित के भाई राहुल से भी है। तीनों ने मिलकर प्रॉपर्टी की लालच में हत्या की साजिश रची थी। राहुल मिलिट्री इंटेलिजेंस में तैनात है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि कोमल और राहुल व रोहित आपस में रिश्तेदार हैं। कोमल की मौसी के ये दोनों करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी सालों से जान पहचान थी। पहले राहुल कोमल का प्रेमी बना, फिर उसके संबंध रोहित से हो गए। रोहित शहर में ई रिक्शा चलाता था। उसके साथ ही कोमल घूमने जाती थी, जिसका दंपति विरोध करते थे। कोमल ने दोनों प्रेमियों को सौतेले माँ बाप की संपत्ति के बारे में बताया था, जिसमें उसने 2 मकान, 2 प्लॉट, 1 दुकान और 4 बीघा खेती की जानकारी दी थी। तभी से दोनों भाइयों के मन में संपत्ति का लालच आ गया था। इधर प्रेम संबंधों का विरोध करने के कारण कोमल की माँ बाप के प्रति नफरत बढ़ती गई। करीब 4 महीने पहले कोमल और राहुल ने मुन्ना लाल व राज देवी की हत्या की साजिश रची थी। भाई रोहित के जरिए वारदात करवाई गई। पुलिस की वारदात में रोहित ने बताया कि वारदात से पहले उसने कोमल के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद मुन्ना लाल और राज देवी का चापड़ से गला रेता था। वारदात के बाद चापड़ झोले में डालकर ले गया था। पुलिस आलाए कत्ल बरामद करने के प्रयास में जुटी है।